नमस्कार, मैं हूं अंशिता। तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार ने केंद्र की मोदी सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल के छक्के छुड़ा दिए और 24 घंटे में वो काम करवा दिया जिसके लिए राज्यपाल आनाकानी कर रहे थे। नतीजा, अब तमिलनाडु में शपथ ग्रहण हो रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने। तमिलनाडु के राज्यपाल एन रवि को सुप्रीम कोर्ट से ऐसी जबरदस्त फटकार लगी कि 24 घंटे के अंदर ही शपथ ग्रहण समारोह हुआ और पोनमुडी को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। अब कोर्ट की सख्ती पर इतनी जल्द एक्शन के बाद से हर तरफ सुप्रीम कोर्ट की और खासकर सीजेआई की चर्चा हो रही है। इससे पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी की मनमानी नहीं चल सकती। चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं जिसमें राज्यपाल को जबरदस्त फटकार लगी थी और राज्यपाल तुरंत बैकफुट पर आ गए। जो कल तक दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाने को संविधान के विरुद्ध बता रहे थे, अब वही शपथ समारोह में शामिल भी हुए और शपथ भी दिलवाई। तो बता दें कि राज्यपाल को झटका देते हुए सीजेआई ने सख्त लहजे में कहा था कि आप संविधान के खिलाफ चलते हैं, आप उसका पालन नहीं करते हैं। तमिलनाडु सरकार और तमिलनाडु के राज्यपाल के बीच तो पहले ही विवाद चल रहा है। इसी मामले में अब सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल को अपनी मनमानी करने के लिए खरी खोटी सुना डाली थी। यहां तक कि सीजेआई ने राज्यपाल से कहा था कि आप तो सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना कर रहे हैं। वैसे तो तमिलनाडु सरकार राज्यपाल पर अपनी मनमानी करने और सरकार के कामों में बाधा डालने के आरोप लगाती ही रहती है। कई बार ये मामला कोर्ट पहुंचा है। उसी कड़ी में इस बार ये मामला जुड़ा था एक डीएम के नेता को दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाने को लेकर। सरकार चाहती थी कि नेता को दोबारा मंत्री बनाया जाए, लेकिन राज्यपाल ऐसा करने के लिए राजी नहीं थे। वो शपथ नहीं दिलवा रहे थे। विवाद इतना बढ़ गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जहां से राज्यपाल को ही झटका लग गया। तो आपको बता दें कि मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच कर रही थी, जिसमें जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। ऐसे में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि अगर राज्यपाल संविधान का पालन नहीं करते हैं तो सरकार क्या करती है। यानी राज्यपाल की इस मनमानी पर केंद्र सरकार भी घिर गई। चीफ जस्टिस ने आगे कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगा दी तो अब गवर्नर कैसे कह सकते हैं कि डीएम के नेता का फिर से मंत्रिमंडल में शामिल होना संवैधानिक नैतिकता के विरुद्ध है। इसके साथ ही बेंच ने कहा कि हम गवर्नर को 24 घंटे का समय देते हैं। मिस्टर अटॉर्नी जनरल, अगर हमें आपका सकारात्मक जवाब नहीं मिला तो हम राज्यपाल को संविधान के अनुसार कार्य करने का निर्देश देने वाला एक आदेश पारित करेंगे। हम राज्यपाल को संवैधानिक स्थिति को सही करने का मौका देकर उस स्थिति से बचना चाहते हैं। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में कहा था कि आप खुद ही मामले को संभाल लें, वरना अगर हमने कोई आदेश दिया तो आपके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। यही नहीं, चीफ जस्टिस ने इशारों में केंद्र की मोदी सरकार को भी निशाने पर ले लिया था। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय की अवहेलना कर रहे हैं। जो लोग राज्यपाल को सलाह दे रहे हैं वो उन्हें ठीक सलाह नहीं दे रहे हैं। सीजेआई ने यह भी कहा था कि हम मानते हैं कि किसी भी शख्स के बारे में हर किसी का दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, लेकिन हमें संवैधानिक कानून के अनुसार ही चलना होगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इस व्यक्ति को नियुक्त करना चाहते हैं। ऐसे में राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र के हिस्से के रूप में ऐसा करना चाहिए। वो राज्य के एक औपचारिक प्रमुख हैं। इसी मामले में आगे बोलते हुए जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि एक बार अगर दोष सिद्धि पर रोक लग गई है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप दागी हैं। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि सुप्रीम कोर्ट के सवालों का अटॉर्नी जनरल के पास ही कोई जवाब नहीं था। यहां तक कि अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी ने खुद भी कह दिया था कि वो गवर्नर की कार्रवाई को उचित नहीं ठहरा रहे हैं और फाइल देखने के बाद वो राज्यपाल आर.एन. रवि से बात करेंगे, फिर कोई जवाब देंगे। इसके बाद कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लिए पोस्ट कर दिया। साथ ही सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा था कि हम राज्य में राज्यपाल के आचरण को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं। ये तरीका नहीं है, क्योंकि वो भारत के सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। लेकिन अटॉर्नी जनरल वेंकट रमनी को तो कोर्ट में जवाब देना ही नहीं पड़ा, क्योंकि उससे पहले ही राज्यपाल ने शपथ दिलवा दी। असल में कुछ समय पहले ही कहा गया था कि डीएम के नेता के पोनमुत को मंत्री के रूप में फिर कैबिनेट में शामिल करवाया जाए, लेकिन राज्यपाल ने संविधान का ही हवाला देकर ऐसा करने से साफ मना कर दिया था। जब सीएम स्टालिन के कई बार अनुरोध के बाद भी राज्यपाल नहीं माने तो डीएम की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, जहां पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने एन रवि को बुरी तरह सुना दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि अगर राज्यपाल ही संविधान का पालन नहीं करेगा तो सरकार को क्या करना चाहिए।
अब अगर आपके शख्स ने कल तक कोई एक्शन नहीं लिया तो हम आदेश पारित करेंगे और तब संविधान के तहत राज्यपाल को काम करना ही पड़ेगा। वो सुप्रीम कोर्ट को ही चुनौती देने का काम कर रहे हैं। अगर सीएम चाहते हैं कि किसी शख्स को मंत्री बनाया जाए तो राज्यपाल को ऐसा करना चाहिए। बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में संपत्ति मामले में बरी किए जाने के फैसले को पलटने के बाद पोनमुडी को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोषसिद्धि और 2 साल की जेल की सजा पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तमिलनाडु सरकार ने पोनमुडी को मंत्री पद पर बहाल करने की मांग की थी, लेकिन राज्यपाल ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि उनकी सजा को केवल निलंबित किया गया है। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे फटकार लगाई कि राज्यपाल को बैकफुट पर आना पड़ा और शपथ ग्रहण करवानी पड़ी। आप जानते ही हैं कि तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विवाद कोई नई बात नहीं है, बल्कि साल 2021 में तमिलनाडु का राज्यपाल का कार्यभार संभालने के बाद उनके दफ्तर और एमके स्टालिन सरकार के बीच टकराव होता ही रहा है। डीएमके सरकार ने उन पर बार-बार अपने काम में बाधाएं पैदा करने का आरोप लगाया है। आपको याद भी होगा, इससे पहले राज्य सरकार ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल विधेयकों को मंजूरी देने में काफी देरी करते हैं। इस मामले को लेकर भी तमिलनाडु सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तब कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल को मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना चाहिए और इतना देरी नहीं करनी चाहिए। यह झगड़ा राष्ट्रपति भवन तक भी पहुंच गया था, जब मुख्यमंत्री स्टालिन ने पिछले साल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखकर रवि को शीर्ष पद से हटाने की मांग की थी। और अब ये नया मामला सामने आ गया, लेकिन इस बार तो कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने राज्यपाल और मोदी सरकार को करारा झटका दे दिया। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।